मॉर्निंग क्लास। मैं जयकरण पटेल और आज हम बात करेंगे विषय गणित में कक्षा 4 पाठ 8 में अभ्यास 2.3 जिसमें हम आज इबारती प्रश्न पढ़ेंगे। इबारती प्रश्नों के लिए आप अपनी किताब में देखिएगा। जैसे कि पहले प्रश्न है आपका, तो पहला प्रश्न आप अपनी किताब का देखिए। पहले प्रश्न में लिखा गया है आपका कि एक दूध की गाड़ी ने 6,53,705 पैकेट पहले बूथ पर तथा 4,32,875 पैकेट दूसरे बूथ पर वितरित किए। उस दिन दोनों बूथों पर कुल कितने पैकेट वितरित किए गए। तो आप जानते हैं कि इबारती प्रश्न को हमें इबारती से ही हल करना होगा। तो हम देखिए लिखेंगे, पहले जो आपकी दूध की गाड़ी है वो पहले में आपके इतने पैकेट तथा दूसरे में इतने पैकेट वितरित करती है। तो कुल जब पूछ रहा है कि कुल कितने पैकेट वितरित करेगी, तो जहाँ पे हमें कुल आता है तो वहाँ पे हमें जोड़ करना है। तो हम अगर पहले और दूसरे दोनों को जोड़ देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि दोनों बूथों में वह कितना पैकेट वितरित करेगी। तो देखिए पहले में लिखा है आपका कि पहले बूथ पर वितरित किए बराबर 6,53,705 और दूसरे बूथ पर वितरित किए बराबर 4,32,875। तो कुल वितरित किए बराबर, तो हम सबको जोड़ देंगे तो 10,86,580। अतः हम कह सकते हैं कि दोनों बूथों पर कुल 10,86,580 पैकेट वितरित किए। जोड़ने का तरीका आप जानते हैं कि इकाई से हम शुरू करते हैं। तो 5 में 5 जोड़ेंगे तो 10 की 0 हासिल की 1, 7 में 1 जोड़ेंगे 8 और 8 7 15 की 5 हासिल की 1, 3 2 5 और 1 हासिल का 6, 5 3 8 और 6 4 10। इसके बाद देखिए हम लिख सकते हैं कि अतः दोनों बूथों पर कुल 10,86,580 पैकेट वितरित किए। अब देखिए सवाल नंबर 2। दूसरा प्रश्न है कि एक कोल्ड स्टोर में एक बार में 26,93,582 डिब्बे सेब तथा दूसरी बार में 5,57,42,718 डिब्बे आम के आए। तो कोल्ड स्टोर में कुल कितने डिब्बे आए, यहाँ भी कुल पूछ रहा है। तो कुल के लिए हम जोड़ करते हैं, तो इसको भी हम जोड़ेंगे। तो हम देखेंगे दूसरे का हल कि सेव के डिब्बे आए बराबर 26,93,582 और आम के डिब्बे आए बराबर 57,42,718। अब हम देखेंगे कि कुल डिब्बे आए बराबर, तो हम दोनों को जोड़ देंगे। तो 8 में 2 जोड़ेंगे 10, 10 की 0 हासिल की 1, 8 1 9 1 हासिल का तो 10 की 0 हासिल की 1, 7 5 12 1 13 की 3 हासिल की 1, 3 2 5 और 1 6, 5 4 9 4 13 की 3 हासिल की 1 और 6 1 7 दूनी 14 की 4 हासिल की 1 और 5 3 8। अतः हम कह सकते हैं कि दोनों बार में कुल 84,36,300 डिब्बे आएंगे। अब इसके बाद देखिए सवाल नंबर 3। और सवाल नंबर 3 है कि पिछले वर्ष में 6,46,725 अभ्यर्थियों ने सिविल सर्विस की परीक्षा दी। इस बार पिछले वर्ष से 78,028 अधिक अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी। इस बार कुल कितने अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी। तो देखिए पिछले बार उत्तर नंबर तीसरा कि पिछले वर्ष परीक्षा दी बराबर 6,46,725 छात्रों ने और इस बार जो सम्मिलित हुए छात्र वो 78,028। इसके बाद हम कुल अभ्यर्थी निकालेंगे, तो हम जोड़ देंगे। तो 8 में 5 जोड़ेंगे 8 5 13 की 3 हासिल की 1, 2 2 4 1 5 और 7 8 6 14 की 4 हासिल की 1 और 7 4 11 1 हासिल की 12 की 2 हासिल की 1 तो 6 1 7। अतः हम कह सकते हैं कि इस बार कुल अभ्यर्थी 7,24,753 अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित हुए। जब भी हमें कोई ऐसी बात आती है कि सम्मिलित हुए या कुल या योग कुछ भी पूछता है तो हमें उन सबको जोड़ देना है। तो हमने इन सबको जोड़ दिया। अब देखेंगे उत्तर नंबर 4। देखिए प्रश्न पहला 4 है आपका कि एक पंचायत में अहमद को 3,25,457 तथा गोविंद को 4,56,682 मत मिले। एक 16,057 मत रद्द किए गए। बताइए कुल कितना मतदान हुआ। तो पहले हम इन तीनों को जोड़ें। तीनों को जोड़ने पर हम देखेंगे कि अहमद को मत मिले बराबर 3,25,457 और गोविंद को मत मिले बराबर 4,56,682 और रद्द हुए मत बराबर 16,057। तो हमें पता करना कि कुल मत कितने पड़े। तो कुल के लिए हम इन सबको जोड़ देंगे।
तो 7 में 2 जोड़ेंगे तो 7 2 9, 9 में 7 जोड़ेंगे तो 9 7 16 की 6 हासिल की 1, 8 में 5 जोड़ेंगे 8 5 13 और 13 5 18 1 19 की 9 हासिल की 1, 6 4 10 11 की 1 हासिल की 1, 6 6 12 6 18 की 8 हासिल की 1 और 2 1 3 5 8 1 9 और 4 3 7। अतः हम कह सकते हैं कि पंचायत में कुल 7,98,196 मतदान हुआ। इसके बाद देखिए हम सवाल नंबर देखते हैं 5वां। सवाल नंबर 5 है आपका कि 3 रस्सियां क्रमशः 7,38,165 मीटर, 8,14,281 मीटर तथा 63,849 मीटर लंबी है। रस्सियों की कुल लंबाई बताइए। तो हम देखेंगे कि जो हमारी पहली रस्सी है वो उसकी लंबाई है 7,38,165, दूसरी है 8,14,281 और तीसरी है 63,849। अब हम सबको जोड़ देंगे तो 9 में 1 10 जोड़ेंगे 5 9 1 10 5 15 की 5 हासिल की 1, 8 7 15 4 19 की 9 हासिल की 1, 2 2 4 और 8 12 की 2 हासिल की 1, 8 1 9 4 13 3 16 की 6 हासिल की 1, 3 1 4 1 5 6 11 की 1 हासिल की 1 और 8 दूनी 16। अतः कुल रस्सियों की लंबाई आपकी 16 यानी कि 16,16,295 मीटर है। अब इसके बाद आप एक बार इन प्रश्नों को ध्यान से देख लीजिए और इनको इसी तरह से आपको लगाना है जिस तरह से आपकी कॉपी में दिखे हैं। आप वीडियो रोक करके आप इनको आराम से लिख सकते हैं और इनको लिखने के बाद आपको इन्हें रफ में दोबारा से लगाना है। यही आज आपका होमवर्क रहेगा कि दिए गए सवालों को हल करना है कॉपी में और कॉपी में हल करने के बाद आपको इन सारे सवालों को रफ में एक बार पुनः लगाना है। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।